तो मैं इंजीनियर दीपक नायक स्टार्ट करता हूँ मेंटल एबिलिटी फर्स्ट टॉपिक सीरीज कंप्लीशन, जिसका पहला टॉपिक है हमारा नंबर सीरीज के बेसिस पे होने वाले न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन। ठीक है बच्चों, तो सीरीज कंप्लीशन बेसिकली होता क्या है? नंबर्स या अल्फ़ाबेट के बिहाफ पे बनने वाले समस्याओं को हम लोग बेसिकली सीरीज कंप्लीशन में रखे हैं। ठीक है, तो इसमें किस तरह के सवाल आते हैं बच्चों, किस तरह के सवाल आते हैं? देखिए, या तो आपको दिया रहेगा एक सीरीज़ दिया रहेगा, बोलेगा अच्छा इसके आगे या फाइंड द मिसिंग टर्म। ठीक है, या तो आपको सीरीज पूरा दे देगा, उसमें बोलेगा कि अच्छा हमने इस सीरीज़ में कौन सा गलत टर्म रख दिया है, कौन सा गलत नंबर रख दिया है, कौन सा गलत अल्फ़ाबेट रख दिया है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है बच्चों। तो देखिए, पहला जो हमारा कंसर्न है बताने का कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, तो पहले मिसिंग टर्म इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मिसिंग टर्म बताओ क्या है, या दूसरा आपसे पूछ सकता है बच्चों रॉन्ग टर्म क्या है। ठीक है, तो नंबर सीरीज पहला हम टॉपिक पढ़ते हैं इसमें। नंबर सीरीज आपको पता है 1 2 3 4 5 6 जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसके बिहाफ पे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 to इनफाइनाइट अगर हम जाएंगे तो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ऐसे नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोल देते हैं। और होल नंबर किसको बोल देते हैं बच्चों? 0 से लेके इनफाइनाइट तक। इंटीजर किसे बोलते हैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर हैं सबको इंटीजर बोल देते हैं बच्चों। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाएंगे, या नेचुरल नंबर को ही हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोल देते हैं। और अगर नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात करें, माइनस इनफाइनाइट से -1 -2 इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। जीरो क्या है? ना ही पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना ही नेगेटिव इंटीजर में आता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये हमारा नंबर सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन था। तो इसमें प्रॉब्लम्स किस किस बेसिस पे आ सकते हैं? तो पहले देखो, आपसे प्रॉब्लम पूछ सकता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर के बारे में। आपको पता है ऑड या इवन नंबर क्या होता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बात करेंगे। ये हमारे नंबर्स दिए गए हैं, इसे बोलते हैं मान लो नेचुरल नंबर। ये है बच्चों हमारा। किसी ने पूछा अच्छा इसमें ऑड नंबर बताओ, इवन नंबर बताओ, तो देखो ऑड नंबर के बारे में बात करेंगे तो 1 3 5 7 9 ये कौन नंबर है बच्चों? ये ऑड नंबर में आ गए, ये ऑड नंबर है बच्चों। और इवन नंबर के बारे में आपसे कोई बात करे तो 2 4 6 8 10 नंबर हो जाएगा, 10। तो ये सारे के सारे जो हमारे बच्चों ये इवन नंबर हैं। क्लियर है? आगे देखिए, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? सबसे पहले प्राइम नंबर के बारे में देख लीजिए। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ खुद से या तो 1 से डिवाइड होता है। तो देखिए 2 3 5 7 9 9 को बोल दीजिए, हटा दीजिए, 9 नहीं है, इसकी जगह पे हम लोग 11 लिख देते हैं। 9 तो 3 से डिविजिबल है। 11 13 17 19 है ना बच्चों, 23 है ना। इस तरह से जाएंगे आप 29, फिर 31। ठीक है बच्चों, फिर ऐसे ऐसे S1 जाएंगे आप 37। ठीक है, 37 हो गया, 41 हो गया। ऐसे नंबर्स हमारे बच्चों क्या हैं? प्राइम नंबर में आते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर के बारे में कोई बात करे बच्चों तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 6 8 9 ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर बच्चों। ठीक है, ये भी खुद से इनका अगर 2 पेयर उठा लो तो ये इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। मतलब ये अगर ये 2 से या तो 1 से या तो खुद से डिविजिबल होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? 2 कॉन्जिक्यूटिव अगर नंबर निकाल लो इसमें तो ये कोई इनका मतलब ये 2 से या तो खुद से डिविजिबल हैं। फिर या तो 6 और 8 का देख लो तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा आपको। कोई बोलेगा 2, तो 2 तो भाई 2 छोड़ दो इसमें, है ना। 8 9 को देख लो बच्चों, तो 8 9 आपस में क्या है? कॉमन फैक्टर इनका नहीं है कोई। ठीक है, 1 या खुद से या तो 1 से डिविजिबल है। क्लियर है बच्चों? सॉरी, जो कंपोजिट नंबर होते हैं बच्चों इसको ज़रा समझ लो, इसमें छोटी सी एक मिस्टेक हो गई। कंपोजिट नंबर बच्चों क्या हो रहे हैं? जो एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर रखते हो, एटलीस्ट 1।
एटलीस्ट 1 फैक्टर इनके पास होना चाहिए, 1 और खुद को छोड़ के 1 फैक्टर होना चाहिए आपस में। जैसे हमने यहाँ पे बात किया 4 और 6, तो 4 और 6 का एक कॉमन फैक्टर है 2, है ना। 8 और 6 और 8 के बारे में बात करें बच्चों तो ये 2 है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर्स हैं जो कि नॉन प्राइम होते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें इवन और ऑड दोनों नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर्स हो गए। आगे बात करते हैं बच्चों, अगला किस पे पूछ सकता है, यानी कि ये कॉन्सिक्यूटिव प्राइम और कंपोजिट नंबर पे प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। अगला किस पे पूछ सकता है, स्क्वायर क्यूब्स ऑफ सम नंबर्स विद या विदाउट वेरिएशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। देखो यहाँ पे दिया है विद और विदाउट वेरिएशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सम नंबर, ऐसे भी पूछ सकते हैं। देखिए आपसे पूछ सकता है भाई हमारे पास 3 हो, 5 हो, 10 हो, तो अगला टर्म क्या होगा। इसको देखिए आप ऐसे करते हैं 1 2 3 4 पोजीशन पे जो नंबर है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं 3 ना लिख के इसको हम लोग यहाँ पे बच्चों अगर 2 लिखते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे 2 लिखने वाले हैं बच्चों। तो देखिए ये क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 है बच्चों। ये क्या है 5, 2 का स्क्वायर प्लस 1 है बच्चों। ये क्या है बच्चों, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए, यानी कि 4th पोजीशन जो मिसिंग है उसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, 17 होगा, ठीक है। इस तरह के भी प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखो हमने क्या किया है, स्क्वायर, पहले तो जो संख्या दी गई है स्क्वायर है 1 2 3 4 5 का, और हर एक पोजीशन पे जितने भी नंबर दिए हैं, जैसे 2 है तो इसमें 1 ऐड हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। 5 को हम 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं, 10 को 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं, और 4th पोजीशन पे हमने पूछा था कि कौन सा नंबर आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं, क्लियर। आगे देखिए, सम प्रोडक्ट डिफरेंस ऑफ प्रीसीडिंग नंबर्स, इस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। सम प्रोडक्ट डिफरेंस ऑफ प्रीसीडिंग नंबर, जैसे देख लो, ऐसे मान लो दे दिया, एक नंबर दे दिया बच्चों हमारा, मान लो 2 दिया हो, दूसरा नंबर आपसे पूछ सकता है मान लो ये हो जाए 3 हो जाए बच्चों, तो अगला दे देगा ऐसे 6, ठीक है। उसके आगे दे देगा बच्चों आपको जैसे मान लो अगर 2 के बारे में मेंशन करें बच्चों, तो 2 क्या है हमारा, इसको एज इट इज अभी छोड़ दो आप। 3 के बारे में बात करें बच्चों तो 2 × 1 + 1 है। 6 के बारे में बात करें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 है। यहाँ पे 6 ना देकर इस सीरीज़ को अगर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर दें, अच्छा कर दें बच्चों, तो ये हम 7 दे दें अगर यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर इसके आगे अगर हम लिखना चाहें, सीरीज बनाना चाहें बच्चों, तो क्या बना देंगे, इसके आगे अगर हम लोग सीरीज बनाएं बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 7, सॉरी इसको 15 ना करके हम लोग देंगे 22 देंगे बच्चों, यहाँ पे ऐसे 22 दे दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरह से। फिर आगे ये नंबर ऐसे दे सकता है 89 दे सकता है बच्चों, ठीक है। तो 89 को अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 22 × 4 + 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक नंबर कहते हैं मिसिंग है भाई, उसके बारे में बताओ, इन्फॉर्मेशन दो। तो इसके बारे में अगर आपसे इन्फॉर्मेशन पूछे तो क्या यहाँ पे लिखना चाहिए, देखिए ये हमारा 89 आया था बच्चों। 89 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रीसीडिंग यहाँ पे हमारा 22 है, 22 × 4 + 1, तो 88 1 89 हो जाएगा। यहाँ पे अगर लिखना चाहें मिसिंग टर्म के बारे में कोई पूछे तो क्या लिखेंगे आप, भाई साहब 89 × 5 + 1। ये देखिए अगर हम लोग नंबर्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखें तो देखो
अगर हमने 3 लिखा है बच्चों, तो 3 से 2 में मल्टीप्लाई हमने 1 का किया और 1 ऐड कर दिया, तो ये हमारा 3 आ गया। अब अगर हम 7 के बारे में बात करें तो 7 के पहले 3 है, लेकिन हमने इसमें 2 से गुणा किया प्लस 1 ऐड कर दिया बच्चों। फिर अगर 22 के बारे में बात करें तो हमारा दिया गया है बच्चों, ये 3 से हमने 7 में मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड कर दिया। 89 के बारे में बात करें बच्चों तो प्रीवियस हमारा 22 है, यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है प्लस 1 ऐड कर दिया है। तो जो हमारा मिसिंग टर्म है बच्चों, इसी तरह से हमने 89 में 5 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड कर दिया। तो हमारा मिसिंग नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो ये आ जाएगा 45 प्लस 1 और ये आ जाएगा 44। ठीक है, 8 45 और 44, तो ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 446, यानी कि 446 नंबर यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, मिसिंग टर्म क्या है 446। तो ये सीरीज़ हमने सिचुएशन को माइंड में रख के, इसी वजह से थोड़ा टाइम लगा, तुरंत मुझे बनाना पड़ा। ठीक है, इस तरह से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है और ये सब सवाल बहुत ही अच्छे सवाल माने जाते हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी के केस में। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा किस पे पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है बच्चे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बाय सम नंबर्स। जैसा कि हमने पीछे देख लिया कि जैसे मान लो हमारे पास दे दिया गया हो 2 दिया हो, फिर 6 दिया हो, ये हो गया, और फिर क्या दिया हो फिर 18 दिया हो बच्चों। फिर सिमिलरली आपको दे दिया जाए एक नंबर, हाँ पूछ ले, बस इतना दे दे, ऐसे बोल दे कि आगे वाला नंबर बताओ मिसिंग कौन सा है, तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, है ना। अब पूछे कि ये 18 के बाद कौन सा नंबर आ गया, यानी कि 4th पोजीशन पे मिसिंग नंबर बताओ कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, इसको देखो हमने क्या लिखा है, इस यहाँ पे हमारा पहला डिजिट है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। रिलेशन निकालना है सेकंड से, तो सेकंड में देखो हम 6 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 यानी कि पहले वाला संख्या इंटू 3। ठीक है बच्चों। फिर अगर 18 को लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे 6 इंटू 3, यानी कि देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है प्रीसीडिंग डिजिट में, तो आगे वाला नंबर आता जा रहा है। तो सिमिलरली अगर 4th पोजीशन के बारे में हमसे पूछा गया है तो हम क्या करेंगे बच्चों 18 इंटू 3 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। आगे नेक्स्ट देखते हैं। और हो सकता है कि आपसे जितने ऊपर हमने केसेस डिस्कस किए हैं बच्चों, इन सबका मिक्स प्रॉब्लम पूछ ले आपसे, 2-3 कंडीशन को मिला दे, उसके बाद में सवाल पूछ ले। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो हमें ये समझना था कि हमसे सीरीज प्रॉब्लम में सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास इतने तरीके से प्रॉब्लम्स हमसे पूछे जा सकते हैं सीरीज कंप्लीशन में, जो नंबर के बेसिस पे नंबर सीरीज हो। ठीक है, आइए अब हम लोग कुछ इस पे एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है बच्चों, पहला इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब देखिए क्या है नंबर, बोला है 3 5 7 9 11 13 15 17, ये इस तरह से नंबर दिए गए हों। तो देखिए 3 5 7 9, तो इसको आप सबसे पहला जो प्रोसीजर हमने बताया इसको ऐसे फॉलो करो, 3 5 7 9 11 13 17, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7th 8th पोजीशन आपसे पूछा है क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या बोला, नंबर लिख लीजिए, नंबरिंग कर दीजिए। तो देखो अगर नंबर को 1 to 8 तक 1 to 7 नंबर हम जाके देख रहे हैं पोजीशन तक, तो देखो क्या है बेसिकली ये सीरीज दिया गया है किसका, ऑड नंबर का दिया गया है बच्चों। ये सीरीज ऑफ ऑड नंबर है, सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है बच्चों, यानी कि 17 के बाद कौन सा ऑड नंबर है 19,
तो आंसर कौन सा होगा? 8वें पोजीशन पे क्या हमारा मिसिंग है बच्चों? 19। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए सवाल, फिर से देखिए क्या दिया गया है, 2, 3, 5, 7, 11। अब देखिए ये सीरीज ऑफ प्राइम नंबर दे दिया है आपको, ये सीरीज ऑफ प्राइम नंबर वो दिया है बच्चों, सीरीज ऑफ प्राइम नंबर। तो सीरीज ऑफ प्राइम नंबर दिया है, इसको पूरा करना आपको पता है। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 के बाद क्या आता है बच्चों? 13 आता है। तो यहाँ पे क्या हमारा मिसिंग है? 13 मिसिंग है। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल देखिए क्या किया है, 1, 4, 9, 16, 25। तो देखो हम सबसे पहले नंबर लिखेंगे 1, 4, 9, 16, 25। यहाँ पे पूछा क्या होगा, तो देखिए अगर हम इसको फिर से नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चों ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे जो है 1 का स्क्वायर है, सेकेंड पोजीशन पे बच्चों 2 का स्क्वायर है, थर्ड पोजीशन पे बच्चों 3 का स्क्वायर है, फोर्थ पोजीशन पे बच्चों 4 का स्क्वायर है, फिफ्थ पोजीशन के बारे में बात करो तो ये 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? 6 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स कि आंसर क्या आएगा? यहाँ हमारा 36 है बच्चों। तो आंसर कौन सा सही है? 36। क्लियर है? समझ में आया ये चीज़ आपको? ये प्रॉब्लम समझ में आया? ये सीरीज ऑफ स्क्वायर्स है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सीरीज है बच्चों। कहाँ तक? 6 तक। ये आगे भी बढ़ा सकता था। अब पूछा है 2, 5, 10, 17 दिया है बच्चों। तो देखो 2, 5, 10, 17 दिया है और आगे का नंबर मिसिंग है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो फिर से आप क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग हमने कर दिया बच्चों, बेसिक चीज़। अब देखो ये अगर दिया है तो इसके मतलब ये है क्या बेसिक, ये क्या दिया होगा बच्चों? तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकते हैं बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 1, 17 को सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों फिफ्थ पोजीशन पे क्या होना चाहिए? 5 का स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स कि 26। तो मिसिंग टर्म बच्चों हमारा क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है, 26। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से दिया है 2, 3, 10, 15 दिया है बच्चों, 26 दिया है, 35 दिया है और उसके बाद पूछा है फिल करिए क्या है होगा। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, यानी कि सेवन्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर हमारा आएगा। ठीक है, सेवन्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, इसको अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे? तो देखिए ध्यान से देखिए इसको, ये बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर लिखना चाहें बच्चों तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे। सिमिलरली इसको अगर लिखना चाहें, थर्ड पोजीशन को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बच्चों? 3 का स्क्वायर प्लस 1। फोर्थ पोजीशन पे जो है उसको अगर हम लिखना चाहें 4 का स्क्वायर माइनस 1। फिफ्थ पोजीशन पे बच्चों जो है तो 5 का स्क्वायर प्लस 1। इतना देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि हो क्या रहा है। ये क्या है बच्चों? 35 है तो ये 6 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो सेवन्थ पोजीशन पर जो मिसिंग टर्म है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखो जरा पहले ऑड नंबर को देखो, 1, 3, 5 ऑड पोजीशन पे जितने हैं सबको देख लिया आपने। तो ऑड पोजीशन पे जो हैं बच्चे क्या हो रहा है? ऑड का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों सेवन्थ पोजीशन भी ऑड पे आ रहा है, तो सेवन्थ पोजीशन पे जो होना चाहिए वैल्यू वो होना चाहिए 7 का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? यानी कि आंसर जो हमारा आ रहा है कितना आ रहा है बच्चों? 49 प्लस 1, दैट मीन्स कि 50। तो बच्चों हमारा मिसिंग टर्म जो सेवन्थ पोजीशन पे वो क्या है? 50 है। ठीक है, क्लियर? यानी कि 35 के बाद क्या आना चाहिए बच्चों? 50 आना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? आगे बढ़ा।
आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है देखो, 1 8 9 64 25 216। फिर पूछा है क्या होगा, पोजीशन कर दीजिए 1 2 3 पोजीशन इनका आइडेंटिफाई करिए, 5 6 7 8। तो बच्चों 7th एंड 8th पोजीशन पे कौन सा नंबर होना चाहिए ये आपसे पूछ रखा है। क्लियर है, बात समझ में आ गया। चलिए तो हम फिर से क्या करेंगे, जितने भी हमने पोजीशनिंग दी है सबके बारे में हम देखेंगे। तो अगर 1 के बारे में हम लिखना चाहें बच्चों, तो 1 हमारा क्या है, 1 का स्क्वायर है कि क्यूब। अगर हम क्यूब लिख दे तो काम चल जाएगा, या अभी स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर। फिर बच्चों हम 9 के पास आते हैं, जितने भी ऑड हैं उसको देखें और जितने भी इवन हो गए बाद में देखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर बच्चों। फिर इसको हम आए देखें क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। फिर इसी तरह से अगर इसके बारे में हम चलें तो ये हमारा क्या आना चाहिए बच्चों, देखो 1 का स्क्वायर, आगे जाएंगे तो 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर क्या आना चाहिए बच्चों, 7 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमें 7th पोजीशन पे क्या हमारा मिसिंग है, 7 का स्क्वायर। दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू बच्चों 49, यानी कि 49 हमारा मिसिंग है। क्लियर है, समझ में आया। अब आते हैं ऑड पोजीशन के बारे में सोचते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऑड पोजीशन के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ये बच्चों 6 का क्यूब। तो आगे क्या होना चाहिए बच्चों, 8 का क्यूब होना चाहिए। और 8 का क्यूब का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 512। क्लियर। तो मिसिंग टर्म हमें 7th और 8th पोजीशन पे समझ में आया भाई, 49 और 512 है, 49 और 512। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे दिया है 0, सेकेंड दिया है 7, थर्ड दिया है 26। फिर पूछा है बीच में हमारा क्या होगा 4th पोजीशन पे। फिर आगे दिया है 124, उसके आगे बच्चों दिया गया है 215। क्लियर है। फिर से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें 3rd पोजीशन पे जो नंबर मिसिंग है उसके 4th पोजीशन पे जो मिसिंग है उसके बारे में बताना है। तो देखिए हम 0 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 1। सिमिलरली 7 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 2 का क्यूब माइनस 1। 3 को बच्चों लिख सकते हैं 3rd पोजीशन पे जो है, 26 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 1। तो इसको आगे हम देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 5 का क्यूब माइनस 1। 215 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का क्यूब माइनस 1। तो बच्चों 4th पोजीशन पे क्या हो सकता है, ये होगा 4 का स्क्वायर माइनस 1। दैट मीन्स कि जो मिसिंग टर्म है बच्चों ये हमारा कितना है 16 माइनस 1, दैट मीन्स कि 15। तो 4th पोजीशन पे क्या आना चाहिए बच्चों, हमारा 15 आना चाहिए। तो आंसर कौन सा सही होगा, सॉरी हमें क्यूब करना था, हमने स्क्वायर कर दिया है बच्चों। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, क्यूब है। ठीक है, 4 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 64 माइनस 1 हो जाएगा बच्चों, ये 64 माइनस 1 होगा। दैट मीन्स के आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। क्लियर है, आंसर क्या होगा बच्चों हमारा 63 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मेथड समझ में आ रहा है आपको। सिमिलरली आगे हमारा प्रॉब्लम दिया गया है 3 4 10 33 136। तो देखिए हम लिखेंगे 3
4 10 33 136 एंड मिसिंग टर्म। ठीक है बच्चों, तो पोजीशन सबका दे दो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पोजीशन पे क्या आएगा इसको हमको बताना है। ठीक है, इस सीरीज में 6 पोजीशन पे क्या मिसिंग है ये हमें आइडेंटिफाई करना है बच्चों। क्लियर है? तो सीरीज जरा देखिए क्या है। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी 4 को 3 को भी छोड़ दीजिए आप लोग। सेकेंड पोजीशन पे क्या है बच्चों? हमारा 4 है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3, यानी कि प्रीवियस डिजिट 3 इंटू 1, पोजीशन इसका लिख दिया 3 इंटू 1 प्लस इसमें ऐड कर दिया बच्चों क्या 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए थर्ड पोजीशन पे क्या है हमारा बच्चों? 10 है, तो इसको क्या लिखेंगे 4 और उसका पोजीशन क्या है 2 प्लस 1 कर देंगे या 2 कर देंगे बच्चों? 2 कर देंगे। तो देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा आइडेंटिफाई कर दें इस चीज़ को। हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, जिस चीज़ जैसे हमारा थर्ड है यहाँ पे देखिए 4 के पहले क्या है थर्ड है, तो थर्ड का पोजीशन क्या है मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस उसी के पोजीशन को ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि थर्ड इंटू 1 प्लस 1 कर रहे हैं बच्चों, तो हमारा 4 आ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट डिजिट क्या आ रहा है 4। सिमिलरली 10 कैसे आ रहा है, 10 कैसे आ रहा है 4 इंटू 4 का पोजीशन प्लस फिर से 4 का पोजीशन, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी कि 4 इंटू 2 प्लस 2 कर दिया हमने। अब आइए 33 के बारे में बच्चों, तो 33 के बारे में क्या लिखेंगे 10 का थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है 10 इंटू 3 प्लस 3। ठीक है बच्चों, सिमिलरली 136 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 33 फोर्थ पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको लिखेंगे 33 इंटू 4 प्लस 4 लिखेंगे बच्चों। क्लियर है? इतना बात समझ में आया? अब इसी तरह से अगर हमसे 6th पोजीशन पे पूछा गया है कि 6th पोजीशन पे क्या होना चाहिए बच्चों, तो 36 का पोजीशन हम देखेंगे। 5th पोजीशन पे क्या है 136 इंटू करेंगे 5 से प्लस कर देंगे बच्चों 5, तो ये हमारा आ जाएगा मिसिंग टर्म। बात समझ में आया? मिसिंग टर्म कैसे निकाले समझ में आया? तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा टोटल ऐड करने पे 685 685 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? तो मिसिंग टर्म हमारा क्या है 6th पोजीशन पे हमारा कितना आएगा 685, यानी कि 685, तो आंसर क्या होगा 685। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नंबर लिख लेते हैं, पहले 11 दिया है, फिर 15 दिया है, फिर 21 दिया है बच्चों, फिर 29 दिया गया है। उसके बाद पूछा है क्या आएगा, यानी कि फिर से फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, 5th पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा ये पूछ रखा है हमसे। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो देखिए अगर हम सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू है माइनस फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू को अगर घटा दें तो हमारा ये कितना आएगा बच्चों, तो वैल्यू आएगी 4। सिमिलरली थर्ड पोजीशन पे जो नंबर है उसको सेकंड पोजीशन के नंबर से अगर घटा दे बच्चों तो कितना आएगा, ये हमारा 6 आएगा। सिमिलरली अगर फोर्थ पोजीशन पे जो वैल्यू है और थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये हमारा कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे ये 8 आएगा। तो ये देखिए क्या बन रहा है 4 6 8, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए बच्चों, यानी कि 5th माइनस 4 पोजीशन पे जो वैल्यू इसको अगर हमने सब कैलकुलेट किया तो हमारा डिफरेंस कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए बच्चों। तो देखिए 29 में अगर हम लोग 10 ऐड कर दें तो आगे क्या आएगा 39, तो 5th पोजीशन हमारा क्या होगा 39, ये हमें पता चल गया। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल।
देखते चलिए, हमने यहाँ जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं काफ़ी मज़ेदार हैं और जितने ऊपर हमने पॉइंट डिस्कस किए थे उसी के बेसिस पे सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और इतने बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप सीरीज़ नंबर जो है हमारा, या नंबर सीरीज जिसे बोलते हैं, है ना, सीरीज़ से रिलेटेड अगर नंबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे उसको, या आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे आइए, देखिए क्या लिखा गया है। 3, 6, 18, 72, फिर दिया गया है बच्चों 360, फिर पूछा है उसके आगे क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो 10वां नंबर का प्रॉब्लम देखिए, फिर से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा बच्चों 6। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए, अगर हम 6 के पहले वाला जो डिजिट है या जो नंबर है उसको और 6 का पोजीशन अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आ गया कितना, 6, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 6 पकड़ लें और 6 में 3 से मल्टी यानी 18 का पोजीशन जो है उससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा 18। अब 18 में अगर 72 का जो पोजीशन है उससे हम मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 72। सिमिलरली अगर हम 72 में 360 का पोजीशन मल्टीप्लाई कर दें जो भी है तो ये आ जाएगा 360। तो मिसिंग टर्म अगर हमें निकालना है बच्चों तो हम क्या करेंगे, 360 इंटू जिस टर्म को हम मिसिंग मान रहे हैं उसका जो पोजीशन है 6 उससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 0 6 2 1, यानी कि 621 सॉरी 2160, यानी कि 2160 2160 आंसर हमारा आएगा। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्लियर है बच्चों, समझ में आया इतना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 6 12 7 11 8 10 एंड 9, ठीक है। ये दिया है, पूछा है इसके बाद कौन सा संख्या आएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले पोजीशन हम लोग सबका लिख दें, 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले आप इवन नंबर और ऑड नंबर, यानी कि इवन पोजीशन पे जितने नंबर है उसको लिख लीजिए अलग और ऑड पोजीशन पे जितने नंबर है उसको लिख लीजिए अलग। तो देखिए, ये है हमारा इवन नंबर, ठीक है बच्चों। तो इवन नंबर पे ऑड नंबर पे हमारा क्या क्या आ रहा है, ऑड नंबर पे हमने 1 3 5 7 पे जो जो वैल्यूज आए हैं सबको लिख दें। 6 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया 5th पोजीशन पे, ठीक है बच्चों। फिर 7th पे देखिए क्या आया है, 7th पोजीशन पे हमारा 9 आया है। तो देखिए ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नेचुरल नंबर जा रहा है। क्लियर है? अब आप इवन पोजीशन पे जो नंबर्स हैं उनके बारे में बात कर लीजिए। तो देखो, इवन पोजीशन पे जो वैल्यूज हैं ये आया है हमारा 12, फिर 4 पोजीशन पे क्या है हमारा बच्चों, 11 है, फिर 6th पोजीशन पे हमारा क्या है बच्चों, 10 है। तो देखिए 8th पोजीशन पे हमारा क्या होना चाहिए, ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स दिया गया है, नेचुरल नंबर। तो ये 12 11 10, उसके बाद क्या आना चाहिए बच्चों, 9 आना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 9, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 12 दिया गया है 0 5 22, फिर दिया गया है बच्चों 57, फिर 116, फिर पूछा गया है क्या होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपसे पूछा है बच्चों। तो ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है ये भी। अब हम फिर से पोजीशन सबका डिसाइड करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। दैट मीन्स कि 6th पोजीशन पे कौन सा वैल्यू होना चाहिए ये हमें लिखना है, कौन सा नंबर होना चाहिए ये हमें लिखना है। तो
तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड पोजीशन पे जो वैल्यू है माइनस फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू, इसको लिख लीजिए। तो यहाँ हम लिख देंगे 5। देन थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है माइनस सेकेंड पोजीशन पे जो वैल्यू, इसको हम क्या लिखेंगे 17। फिर बच्चों दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, फोर्थ पोजीशन की वैल्यू और थर्ड पोजीशन की वैल्यू को, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 35। और अगर हम लोग 116 में से 57 अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 5 - 4 करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा, ये आएगा वैल्यू हमारा 59 आ जाएगा बच्चों। सिमिलरली सिक्स्थ पोजीशन पे जो वैल्यू होगा माइनस फिफ्थ पोजीशन अगर हम करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, तो एक तो यहाँ पे पहले हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज को। चलिए इसको बोल देते हैं रोमन भाषा में 1, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा बच्चों फोर्थ। फिफ्थ हमारा मिसिंग है, फिफ्थ फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर हम लोग सेकेंड पोजीशन पे जो वैल्यू है माइनस फर्स्ट पोजीशन करें तो हमारा क्या आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पे ये आ जाएगा 12। सिमिलरली अगर हम लोग थर्ड पोजीशन माइनस सेकेंड पोजीशन अगर करें बच्चों तो क्या आएगा यहाँ हमारा, ये आएगा बच्चों हमारा 18, ठीक है बच्चों। सिमिलरली अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो फोर्थ पोजीशन पे जो वैल्यू है माइनस थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें बच्चों तो ये हमारा आ जाएगा 24। तो फिफ्थ पोजीशन पे जो वैल्यू है माइनस करेंगे फोर्थ पोजीशन की वैल्यू से, तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, देखिए अब नीचे हमारा एक सीरीज बन गया, इन दोनों को घटाएंगे बच्चों तो 6 आएगा, इन दोनों को घटाएंगे बच्चों तो 6 आएगा। तो अगला जो भी टर्म हम लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आना चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा 30 आएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा 30 आएगा। अब देखिए ये भी 6 का गैप है, तो 30 में अगर हम लोग 6 ऐड कर दें तो क्या हमारा आना चाहिए, सॉरी 30 में ऐड ना करें, आगे वाला टर्म हमारा आ जाएगा 36, लेकिन उसको हमें अभी नहीं कैलकुलेट करना। हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमें समझ में आ गया कि 59 और 30 को अगर हम ऐड करेंगे बच्चों तो ये हमारा आएगा 89, ठीक है। यानी कि 116 में 89 अगर जोड़ दें तो हमारा जो मिसिंग यानी कि 6th टर्म है जो हमारा वो मिनिमम में मिल जाएगा। तो अगर 116 में 89 को हम लोग ऐड करते हैं बच्चों तो ये हमारा आ जाता है 205, ठीक है बच्चों। दैट मीन्स कि हमारा 6th पोजीशन पे कौन सा नंबर मिसिंग है 205, यानी कि आंसर कैसा हुआ 205, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों। तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारा क्या है देखते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, लिखा है 151, 158, 172, 182, फिर पूछा है इसके आगे कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5, यानी कि फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा संख्या है ये आपको लिखना है, ठीक है। आइए चलिए करते हैं। अगर हम लोग बच्चों सेकेंड पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन अगर कर रहे हैं, जो संख्या है उसको घटाएं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है। सिमिलरली थर्ड पोजीशन माइनस सेकेंड पोजीशन अगर करें बच्चों तो ये कितना आ रहा है 14 आ रहा है। और उसके बाद में अगर फोर्थ पोजीशन माइनस थर्ड पोजीशन पे जो संख्या है उसको अगर हम लोग सॉल्व करें बच्चों तो ये कितना आ रहा है हमारा, ये 10 आ रहा है। तो फिफ्थ पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे जो होगा वो हमारा कितना आना चाहिए। तो जरा देखिए अब डिफरेंस कर रहे हैं लेकिन ये तो कुछ और ही दे रहा है बच्चों। तो इसको कैसे सॉल्व किया गया है देखते हैं। चलिए 7 कैसे आया बच्चों, देखो फर्स्ट पोजीशन पे जो संख्या लिखा गया है
उसको हम इंडिविजुअली हर एक डिजिट को ऐड करते हैं। तो 1 + 5 + 1 दैट मीन्स की इक्वल टू 7 आ गया बच्चों। क्लियर है? सिमिलरली सेकेंड पोजीशन पे जो संख्या दिया गया है उसको हम लोग अगर इंडिविजुअली ऐड करें तो देखिए कितना आ रहा है, 1 + 5 + 8 दैट मीन्स कि ये इक्वल टू आ रहा है हमारा 14 के। समझ में आया बच्चों? अब अगर हम लोग थर्ड पोजीशन पे जो संख्या दिया गया है उसके डिजिट को अगर ऐड करें तो देखते हैं क्या आ रहा है, 1 + 7 + 2 दैट मीन्स कि आ रहा है बच्चों 10। और देखिए घटाने पे ये हमारा 10 आया है। क्लियर है? तो अगर हम 182 के डिजिट को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा बच्चों, 1 + 8 + 2 दैट मीन्स कि ये हमारा आ रहा है बच्चों 11। समझ में आ गया? यानी कि अगर फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ आंसर हमारा आना चाहिए 11। क्लियर है? तो अगर हमें फिफ्थ टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों तो 182 यानी कि फोर्थ टर्म में अगर हम लोग 11 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये कितना होगा, 193। 193। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है? तो इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे एग्जैक्ट स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने स्टेप्स फॉलो करना सीख लिया तो आपको समझ में आएगा कि ये सवाल तो बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द रॉन्ग टर्म। अब बच्चों ये एक सीरीज दिया गया है, इसमें पूछा है कि हमने जो लिख दिया है इसमें रॉन्ग टर्म क्या है। तो देखिए पहले लिखते हैं 2 6 11 17 23 31 एंड 40। बच्चों ये दे दिया, हमारा नंबर दे दिया गया। अब फिर से नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आइए फिर से हम लोग सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। तो देखिए सेकेंड पोजीशन पे जो संख्या है माइनस फर्स्ट पोजीशन अगर कर दे तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 4। थर्ड पोजीशन पे जो है उसको सेकेंड पोजीशन से हम लोग घटा दे बच्चों तो ये हमारा आंसर आ रहा है क्या, 5। सिमिलरली फोर्थ पोजीशन पे जो है संख्या है माइनस कर दे थर्ड पोजीशन पे जो संख्या है उससे तो ये आ रहा है बच्चों 6। अब देखिए फिफ्थ पोजीशन पे जो संख्या है माइनस कर दें फोर्थ पोजीशन से तो ये हमारा कितना आ रहा है बच्चों, 6। आगे आइए 6 पोजीशन पे जो संख्या है बच्चों माइनस कर दें फिफ्थ पोजीशन से तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 8। ठीक है? सिमिलरली सेवन्थ पोजीशन माइनस 6 पोजीशन पे जो संख्या है उसको अगर हम लोग कर दें बच्चों तो ये हमारा आ रहा है 9। ठीक है? ये क्या आ गया, 9 आ गया। अब जरा देखिए इसको आगे बढ़ाइए सीरीज को। नेचुरल नंबर चल रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 4 5 6 फिर आया है फिर से 6 आ गया फिर 8 आ गया फिर 9 आ गया। दैट मीन्स कि जो मिसिंग टर्म है वो कौन दे रहा है बच्चों, ये जो आंसर आ रहा है ये हमारा गलत आ रहा है। यहाँ आना क्या चाहिए बच्चों, 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। दैट मीन्स कि फिफ्थ पोजीशन पे जो वैल्यू 23 है अगर यहाँ पे 24 हो जाए तो ये हमारा सीरीज एकदम परफेक्ट हो जाए। ठीक है? लेकिन क्या 24 दिया है, नहीं। और इन्होंने सवाल में पूछा गया है रॉन्ग टर्म क्या है, तो रॉन्ग टर्म कौन सा होगा बच्चों, 23। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे सवाल को हम लोग पूरा इत्मीनान से अच्छे से पूरा देखेंगे। पहले पोजीशनिंग सबसे पहले करने की आदत डालेंगे, उसके बाद में किस तरह से हमने मेथड को फॉलो किया है आपको एज इट इज़ मेथड आना चाहिए। तो आप चाहें कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे MBA से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब MTech वगैरह की तैयारी करना मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, GRE वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बच्चों हर जगह यूज है आपका। ठीक है? या आप NTSC ओलंपियाड क्लास 10th 11th 12th या उसके बिलो अगर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का कोई टैलेंट सर्च एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये ऐसा चीज़ है जो हर जगह आपके लिए यूजफुल है। ठीक है? तो आपको एज इट इज़ जैसे भी हमने समझाया आपके दिमाग में एज इट इज़ होना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो पहला हमारा नंबर सीरीज
यानी कि कंप्लीशन ऑफ सीरीज कंप्लीशन में पहला जो हमारा टॉपिक था नंबर सीरीज, ये हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम लोग मिलेंगे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड सीरीज कंप्लीशन पे, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छे से इस चीज़ को, वीडियोज़ को बार बार देखिए, अच्छे से समझिए और जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं उसको सही से समझिए, आपका हर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा, ठीक है बच्चों।